अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुबीना है। एजुकेशनिस्ट हूँ और 20 साल से ज़्यादा हो गया इस फ़ील्ड में। अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में। जो बात करने के लिए मैंने मीडियम सेलेक्ट किया है वो एक इट्स एन ओल्ड क्लीशे दैट ह्यूमन नेचर कैन नेवर बी चेंज्ड। उस पे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि ह्यूमन नेचर कैन बी चेंज्ड, और उस पे कुछ ज़्यादा लंबा नहीं लेकिन 2-3 पॉइंट्स जो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि इंशाल्लाह आपको कन्विंस करेंगे और उससे एक बेहतरी की तरफ हम सब जा सकते हैं कि हम अपनी नेचर को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कोट करना चाहूँगी, एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है थुसीडिडीज़। उन्होंने एक बुक लिखी द पेलोपोनेशियन वॉर, और ये कोई 400 BC में लिखी गई। और इसमें जो राइटर हैं उन्होंने कहा कि 4 मोटिवेशंस हैं जिनकी से इंसान की पर्सनैलिटी बनती है, और जो वो कर रहा होता है वो उनकी वजह से करता है। उनमें सबसे पहली है फ़ियर, नंबर 2 सेल्फ़ इंटरेस्ट, नंबर 3 सिक्योरिटी और नंबर 4 ऑनर। और उसको अगर आप अलग अलग एक उसमें डिटेल से ज़रा सोचें तो आप बड़ा आराम से इसको कनेक्ट करते जाएंगे कि वाकई इन्हीं वजह से हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। और उसमें एक पहला ही मैं लेके आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि फ़ियर की वजह से हम अंधेरे में जाने से घबराते हैं, या स्टेज पे जाने से घबराते हैं, या पब्लिक में बात नहीं कर सकते जिसको हम अपनी नेचर का नाम दे देते हैं, किसी की नेचर कह देते हैं। वो दरअसल इस फैक्टर की वजह से, इस मोटिवेशन की वजह से हो रही होती है। और उसको अगर हम ख़त्म कर दें, इस पे काम कर लें, तो हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब उसमें अगर सबसे पहली जो मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेना चाह रही हूँ कि जिसकी वजह से ये बड़ा इजीली चेंज किया जा सकता है, वो है अल्लाह सुब्हान व तआला, खालिक, द क्रिएटर, जिसने हमें बनाया और हमें बनाने के बाद आसमानी किताबें भेजी और 1,24,000 पैगंबर भेजे और कहा कि आओ इंसान अपने आप को बदलो। और उसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी कि ये आप करेंगे तो आपके लिए इनाम है, ये आप करेंगे तो आपके लिए सज़ा है, जिससे बहुत इजीली ये समझा जा सकता है कि हम कर सकते हैं। हम एक नेगेटिव चीज़ से पॉजिटिव चीज़ की तरफ आ सकते हैं, हम अपनी नेचर को बदल सकते हैं। जब मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए कुछ काम करी थी, कुछ आई वाज स्टडिंग फ्यू थिंग्स, तो उसमें एक राइटर की बुक मेरी नज़र से गुजरी जिसमें था कि इंसान की पर्सनैलिटी, 2 फैक्टर्स डिफ़ाइन करते हैं इंसान की पर्सनैलिटी को। और एक नेचर है जो उन्होंने लिखा विच कैन नॉट बी चेंज्ड, और जो मैं आज कह रही हूँ कि विच कैन बी चेंज्ड। और दूसरा है एनवायरनमेंट, जो उन्होंने लिखा कि उसको हम चेंज कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी कि अगर मैं ये कहूँ कि आई एम अ लेज़ी पर्सन, तो ये मेरी नेचर है और इसको मैं चेंज नहीं कर सकूँगी। और इसको हम कैसे चेंज करेंगे? जब एक पहली मैंने आपको मिसाल दी कि अल्लाह ताला जिसने हमें बनाया वो चाहता है हम चेंज करें और जानता है हम चेंज कर सकते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं अपने ऊपर काम कर सकते? दूसरी जो चीज़ है वो इंसान का दिमाग है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये इतना बड़ा अल्लाह का गिफ्ट है हमारे लिए कि इसके ज़रिए दुनिया तस्खीर की गई, इसके ज़रिए ही हमने अच्छा बुरा समझा, इसके ज़रिए हम चाँद तक पहुँचे। इस दिमाग को अगर हम इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो क्या हम अपने नेचर में चेंज नहीं ला सकते? उसमें हम जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और जो मैं अपने इर्द गिर्द सबको कहती हूँ और ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, कि हमें अपने दिमाग में कुछ स्विचेस हैं जिन्हें फाइंड आउट करना है और उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ये कहने को थोड़ी शायद डिफरेंट सी वियर्ड सी बात लगे, लेकिन इसको करके देखिए, इट्स अ वेरी लवली एक्सपीरियंस। जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये स्विचेस मेरे दिमाग में यहाँ यहाँ हैं, कंट्रोल मेरे पास आ गया है, अब अगर मुझे कोई स्विच ऑन करना है तो आई कैन डू इट, अगर मुझे कोई स्विच ऑफ करना है तो आई कैन डू इट। और इसको करने से हमें अपने ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है कि जो इंस्टिंक्ट है या जिबिल्लत है इंसान की, वो चेंज नहीं हो सकती।
اس میں ایک مثال بڑا کامن سی ہے، ایک اسٹوری ہے فرام اسٹوریز آف فرام ایسو، اے فارمر اینڈ اے اسنیک، اور اس میں اسنیک از آلموسٹ ڈیڈ، اور فارمر اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ اس کی کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی اس میں جان آتی ہے اور سب سے پہلے فارمر کو کاٹ لیتا ہے، اس کو ڈس لیتا ہے۔ تو یہ ایک جبلت ہے، لیکن میں اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ انسان کی جو جبلت ہے اس میں سب سے پہلے آپ بھوک کو لے لیں۔ بھوک کے لیے روزے کا حکم دیا گیا، اور ہم روزہ رکھتے ہیں، پورا دن ہم بھوکے رہتے ہیں، تو ہم بھوک کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ دوسری جبلت جو بڑی خطرناک ہے وہ غصہ ہے، اس کو حرام کر دیا گیا، اور اس میں عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے غصہ میں کنٹرول نہیں کر سکتی یا کر سکتا، لیکن آپ دیکھیں تو ہمارے جیسے انسانوں نے بڑے بڑے موقعوں پہ غصے کو کنٹرول کیا۔ اس پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ انسان طاقتور نہیں ہے جو کشتی میں کسی اور پہ قابو پا لے، انسان وہ طاقتور ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو پا لے۔ اس میں ایک مثال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے، جنہوں نے میدانی جنگ میں تلوار اٹھائی دشمن کو مارنے کے لیے۔ اس نے جب آپ پہ تھوک دیا تو آپ نے تلوار روک لی، کیونکہ آپ نے کہا کہ اب یہ میرا ذاتی انتقام ہو جائے گا، کیونکہ میں اس وقت غصے میں ہوں، اور انہوں نے کنٹرول کیا اور اس کو نہیں قتل کیا۔ تو یہ مثالیں بھی ہیں اور اللہ کا حکم بھی ہے، اور جس نے ہمیں بنایا ہے وہ اگر ہمیں کہہ رہا ہے غصہ آپ کنٹرول کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر نیچر کین نیور بی چینجڈ کبھی کہا گیا، تو آئی بلیو یہ اس چیز کے لیے کہا گیا تھا جو چاند، سورج، ستارے جو کہ اسی طرح ازل سے ابد تک چلتے رہیں گے، انہیں بدلا نہیں جا سکتا، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل چینج نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اسٹرانگ جو 2-3 پوائنٹس ہیں، ان کو مائنڈ میں لے کے کام کیجئے، اور انشاءاللہ آپ بہت پیارا چینج اپنے اندر فیل کریں گے، اور اس میں ایک اچھی زندگی ہم سب گزار سکیں گے، اس میں ہم خود بھی خوش رہیں گے اور اللہ کو بھی ہم خوش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔